तो हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक छठ पूजा का सॉन्ग प्रोजेक्ट लेकर आया हूं, जिसमें अनिल भारद्वाज भारद्वाज करके नाम है। क्या नाम है, आपने पोस्टर पर देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो फिर मैं दोबारा देखूंगा तो मैं बता दूंगा। अनिल भारद्वाज ऐसी कुछ करके नाम है, शायद मैं भुला रहा हूँ। और उनके साथ है अंजू राज, गायिका। और इन दोनों ने मिल करके बहुत ही सुंदर एक छठ पूजा का सॉन्ग गाए हैं, बहुत सुंदर। और इसमें मैंने भी थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी, जो मतलब जहाँ जहाँ पता चला मुझे, जो कमी लगा, मैंने अपने से भी इसमें कुछ डाला है। लेकिन इन दोनों ने बहुत सुंदर गाना गाया है, लाजवाब गाया है। लगता है जैसे पुराने जमाने के गाने बनते थे, उस तरीके से इन दोनों ने गाया। बहुत सुंदर गाना गाया है और मुझे बहुत पसंद पड़ रहा है। तो शायद ये आप लोगों को भी पसंद पड़ेगा। और इसमें सजाने का काम मैंने ही किया है, यानी कि पूरी मिक्सिंग मेरी की हुई है। उसमें से कुछ कुछ जो है चीज़ें कम रही थी तो मैंने भी खुद डालने का कोशिश किया है, वो आगे मैं प्रोजेक्ट में आपको बताऊंगा। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ में एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। इस वीडियो का मैं प्रोजेक्ट तो इस प्रोजेक्ट का मैं वीडियो बनाने वाला नहीं था, बट सिंगर के तरफ से आया कि भैया ये वीडियो जरूर बनाइएगा इस वाले गाने का। मैंने कहा चलो ठीक है। और इस गाने का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उनका भी। और उन्होंने बोला कि अपने तरफ से आप रिलीज कर लो और मुझे भी रिलीज करने दो, ठीक है। तो मेरे तरफ से भी रिलीज होगा, हमारे चैनल पे भी रिलीज होगा और उनके चैनल पे भी रिलीज होगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोनों का रहेगा, हमारे चैनल का भी रहेगा और उनके चैनल का भी रहेगा। बस थोड़ा सा फर्क ये रहेगा कि उन्होंने जो गाना लिया है उसमें तबले का नहीं था, और जो मैंने आज किया, एक ब्यास है हमारी तरफ, तो उन्होंने बोला कि इसमें थोड़ा तबला आ जाता ना तो मजा आ जाता। तो मैंने तबला इसमें थोड़ा सा डाला है, वो भी नेचुरली। नेचुरली का मतलब बजा के नहीं, नाक से कैसे बजाते हैं वो लोग, मतलब किसी किसी आदमी में तो कला होता ही है। तो उस तरीके से उन्होंने बजाया और मैंने उसको डाला। तो तबला वाला है जो मेरे चैनल पर सुनने के लिए मिलेगा आपको, और बिन तबला वाला उनके चैनल पर मिलेगा सुनने के लिए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने रिलीज कर दिया, फिर दोबारा तो रिलीज नहीं कर सकते हैं। तो वो तबला वाला मेरे में मिलेगा और बिन तबला वाला उनके में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोनों सॉन्ग का रहेगा, तो आप दोनों को जाकर के एक बार सुनिएगा कि कैसा लग रहा है। तो चलिए, आपका 3 मिनट मैंने ले लिया और चलते हैं अपने डेस्कटॉप के तरफ। और मैं फेस नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुका है और एडिटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अभी टाइम हम बता दें तो अभी टाइम कितना हो रहा है अभी दिखाता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा है। अभी 11 बज रहा है। तो हमें एडिटिंग करते करते 2 बज जाएंगे, ठीक है। तो मैं फेस वाला वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट कुछ कुछ बीच में बोलूंगा, बाकी आप लोगों को प्रोजेक्ट दिखाऊंगा कि मैंने कैसे कैसे इस गाने को किया है। अगर ये प्रोजेक्ट आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और किसी भी भाई को छठ सॉन्ग का मिक्सिंग करवाना है तो एक बार संपर्क कीजिएगा अपने भाई से। अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है तो ठीक है, छोटा प्रोजेक्ट भी तभी आप कर सकते हैं। थोड़ी बहुत प्राइस दे करके आप अपना गाना मिक्सिंग करवा सकते हैं, एक अच्छा प्रोफेशनल साउंड करवा सकते हैं अपने गाने का। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो दोस्तों आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और यहाँ पे हम देखेंगे कि इस गाने में मैंने क्या क्या किया है और कैसा ये गाना साउंड कर रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को फाइनल फुल मास्टरिंग वाली सॉन्ग सुनाऊंगा, एक मुकड़ा एक अंतरा। और उसके बाद हम बारी बारी से देखेंगे कि किस चैनल में कौन सी प्लगइन और क्या काम किया गया है। उस सारी चीज़ों को हम लोग बारीकी से देखेंगे। अगर आप एक स्टूडियो वाले हैं या आप सिंगर हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जय जय छठी मैया, जय जय छठी मैया। जय हो मोरा
छठी मैया, जय हो मोरा छठी मैया, जय हो मोरा छठी मैया, जय हो मोरा छठी मैया। मारे जमाना ताना कहे बाझनिया हो, कहे बाझनिया हो, गोदिया में दे डाला लनवाए छठी माई, गोदिया में दे डाला लनवाए छठी माई। उखल हो बानी माई तोहर बरतिया हो, तोहर बरतिया हो, गोदिया में दे डाल लनवाए छठी माई, गोदिया में दे डाल लनवाए छठी, गोदिया में दे डाल लनवाए छठी माई। जय हो मोर छठी मैया, जय हो मोर छठी मैया, जय हो मोर छठी मैया। गोदिया में दे डाला लनवाए छठी मैया, गोदिया में दे डाला लनवाए छठी मैया। ओगा सरोज देवा देह बयारा घिया हो, सोल जगाए दे तू छठी माई भागिया हो। लेके हो खड़ा बानी गंगा के पनिया हो, लेके हो खड़ा बानी गंगा के पनिया हो, धनिया के देई डाल लनवाए छठी माई, धनिया के देई डाल लनवाए छठी माई। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया, एक मुखड़ा और एक अंतरा आप लोगों को सुना दिया। अब इस गाने का प्रोसेसिंग मैंने कैसे किया है और क्या क्या किया है, बहुत सिंपल सा काम है, बट थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और कुछ नहीं है। ठीक है, जो आप करते हैं वो मैं करता हूँ। ठीक है, बशर्ते थोड़ी बहुत अपने से एडवांस दिमाग लगानी पड़ती है ताकि गाना थोड़ा सा और खूबसूरत बन जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम इसकी मास्टरिंग बंद करेंगे। ठीक है, मास्टरिंग पैनल में आते हैं और यहाँ से हम इसको बंद करते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया अपना मास्टरिंग बंद। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम यहाँ से आते हैं और सुनते हैं कि ये चीज़ें, सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन का साइज मेरा थोड़ा छोटा है। अब मैं बारीकी से आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखना और सीखते जाना आप लोग। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है ट्रैक, और ट्रैक में हमेशा ऊपर में ही रखता हूँ, तो इसको करता हूँ म्यूट और इसको करता हूँ लॉक। उसके बाद मैंने शंख को लिया है, जो कुछ इस प्रकार से, शंख कहीं भी मिल जाएगा, है ना, डाउनलोड कर लीजिएगा, फुल फ्री भी मिलता है, ऐसा नहीं है। शंख के बाद आता है तबला। अब भैया मैंने तबले में क्या किया है, चलिए दिखाते हैं। हम बोलोगे कि तबला, और तबला कैसा साउंड कर रहा है, चलिए सुना देता हूँ आपको। मैं इसको म्यूट करता हूँ, इन लोगों को, और इसको भी म्यूट करता हूँ। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग हेडफोन में या स्पीकर में देखिएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। चलिए, तबला कैसा है, ये दोनों क्या है, तबला लेफ्ट राइट किया हुआ है। ठीक है, देखिए कैसे है।
अब आप लोग बोलिएगा कि तबला की आवाज़ ऐसा रहता है, इसके पीछे राज है, देखिए क्या है। अब ये जो तबला है ना, तबला ये नाक से बजाया गया है, ठीक है। हमारी तरफ एक ब्यास है, दोगोला का कलाकार है। वो दोगोला का मतलब दोगोला लड़ते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी भाई को दोगोला करवाना होगा तो संपर्क कीजिएगा। बहुत सुंदर व्यास है और बहुत तगड़ा और टैलेंटेड व्यास, समझे। बड़े बड़े कलाकारों से उनका दोगोला होता रहता है, तो उन्होंने आए थे हमारे स्टूडियो में गाने के लिए, और हमारे पास ही रहते हैं, हमारे भाई जैसे हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर इसमें तबला रहेगा तो बहुत सुंदर लगेगा। तो तबला तो था नहीं हमारे पास, तो उन्होंने बोला कि चलो नाक से बजा देता हूँ, देखता हूँ। तो अच्छा खासा लग रहा है, ठीक है। और मैंने तबले के जैसा थोड़ा सा इसको ट्यूनिंग किया है, और उतना तो मतलब तबले के लिए नॉलेज नहीं है उतना, बट फिर भी मैंने अपने अंदाज से किया है, क्योंकि ये जुबान से किया हुआ है, ठीक है। ओरिजिनली कोई इंस्ट्रूमेंटल बजाया हुआ नहीं है, ये जुबान से किया हुआ है। तो यानी कि हमारा वोकल ही हुआ है ना। तो वोकल को ले करके मैंने थोड़ा सा तबला का टेक्सचर बनाने का कोशिश किया है। और इसमें ऑटो टून वही लगा हुआ है, अगर मैं चाहूँ तो ऑटो टून हटा भी सकता हूँ, लेकिन नहीं हटाया कि जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कौन सा ये इसके वो गाना थोड़ी है, वोकल थोड़ी है कि ये पकड़ेगा, टूंग टांग तो करना ही है, ठीक है। तो इसका हमें कोई रोल नहीं है, या आप हटा भी सकते हो या तो लगा कर रख सकते हो, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो मतलब जो भी हमारे वोकल में थी वो सारी चीज़ इसमें है, क्योंकि अगर ये इंस्ट्रूमेंटल रहता, तबला से बजाया हुआ रहता, हाथ से बजाया हुआ रहता, तो उसमें कुछ अलग मुझे काम करना पड़ता। बट ये क्या है कि जुबान से बजाया हुआ है, ठीक है। तो मैंने सारा वोकल का ही इसमें कॉपी कर दिया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। सिर्फ ये अलग है, ये वाला जो EQ है, EQ सुन के किया गया है। और थोड़ा सा मैंने ये क्यूबिस की तरफ से प्रीसेट वगैरह मिलता है, तो यहाँ से भी कभी कभी मैं इस्तेमाल कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इस्तेमाल करके फिर अपना खुद भी इसे मैं टेक्सचर चेंज करता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद इसमें कंप्रेसर लगाया हुआ है, जिस तरीके से सब में कंप्रेसर है बिल्कुल वैसे ही कंप्रेसर लगाया हुआ है। उसके बाद एक और कंप्रेसर लिया हुआ है जो वोकल में लगा हुआ है, बस वैसे ही। फिर एक और कंप्रेसर लगा हुआ है, इसमें थोड़ा सा ये इस कंप्रेसर को मैंने थोड़ा सा उठा दिया है, लाउडनेस किया है, ताकि तबला है भैया थोड़ा बहुत सुनाई पड़ना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें वही है। और 1% इसमें क्या है, डिले है, मोड डिले, ये बस 1%, बस थोड़ा सा फील के लिए। और इसमें -20% तक दिया हुआ है क्या, रिवर्ब दिया हुआ है, ठीक है। और रिवर्ब में ज़्यादा यूज नहीं करता है, और रिवर्ब अगर ज़्यादा यूज करना है आपको तो हिंदी गाने में ज़्यादा यूज होता है रिवर्ब। भोजपुरी गाने में उतना कुछ खास रिवर्ब नहीं चाहिए, ठीक है। हिंदी गाने में थोड़ा ज़्यादा होता है। रिवर्ब आपको सुनने के लिए मिल रहा होगा, है ना, थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा। सेम टू सेम वही है। और इन दोनों को कॉपी करके मैंने क्या किया है कि लेफ्ट राइट कर दिया है, इसको लेफ्ट में कर दिया है और इसको राइट में कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग फीमेल वोकल पे, और फीमेल वोकल पे हम लोग देखते हैं क्या किए हैं। फीमेल वोकल पे वही है कि यहाँ से मैंने कोई एक प्रीसेट बनाया हुआ लिया था, ये वाला फीमेल वाली। और यहाँ से क्या किया कि मैंने सुन के इसको कटिंग शटिंग थोड़ा सा मैंने टेक्सचर खुद से ही किया है। देखिए 126 पे इसको काटा हूँ। मैंने पहले 130 पे करके देखा, तो वहाँ से थोड़ा सा मतलब डक हो रहा था, अपना आवाज़ थोड़ा सा कट रहा था, तो फिर मैंने किया इतना करके। उसके बाद यहाँ से प्रो क्यू 3 से इनका जितना भी लेवलिंग है 127 130 तक मायने रहता है। जैसे कि लो कट तो 130 तक का मार सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। और हाइस 2000 तक मार सकते हो, ठीक है। नहीं 20,000 तक मार सकते हो। तो यहाँ 15,678 है, ठीक है। तो उससे मैंने थोड़ा सा कम ही लिया है ताकि वोकल ना कटे हमारा। बाकी EQ के बारे में आपको जानना है तो गूगल पे आराम से मिल जाएगा, और मैं उसके अनुसार तो करता नहीं, मैं अपने कान के अनुसार करता हूँ, मैं सुन के करता हूँ खुद पे। उसके बाद इसके वोकल के अनुसार कंप्रेस किया गया है, और कंप्रेसर कैसे लगाते हैं बहुत सारे वीडियो में मैंने बता चुके हैं हम, ठीक है, कि कंप्रेसर कैसे यूज करते हैं। उसके बाद एक कंप्रेसर और लिया है मैंने, और ये कंप्रेसर इसमें भी थोड़ी बहुत छेड़छाड़ की गई है और सोच समझ के की गई है। अब बोलो कि आप मैंने 2 कंप्रेसर, कभी कभी 3 कंप्रेसर लेता हूँ, क्यों लेता हूँ? देखिए इसके पीछे राज होता है।
कभी कभी आपका गाना जो कभी कभी लाउड है ना, तो एक कंप्रेसर से संभाल में नहीं होता है, और एक कंप्रेसर मतलब कि परेशान हो जाता है, तो उसको उसके मदद के लिए हमें दूसरा कंप्रेसर देना पड़ता है, और ध्यान रखना पड़ता है कि दूसरा कंप्रेसर थोड़ा सा टच कीजिएगा ना, तो जो पहले वाले आपने कंप्रेसर लगाया है उसको क्या करेगा कि थोड़ा सा मतलब कि हेल्प करेगा, ठीक है, दूसरा वाला कंप्रेसर। ठीक है, तो पहले वाला कंप्रेसर क्या बोलेगा कि भैया आपने आया और मुझे हेल्प किया यार, पहले से मुझे बहुत मतलब मेहनत पड़ रहा, दबाव पड़ रहा था मुझे, ठीक है। तो दूसरा कंप्रेसर इसलिए लगाया जाता है ताकि इस वाले कंप्रेसर को हेल्प हो सके, ठीक है। इसके बारे में तो आप लोग जान भी करते हैं कि ट्रैक से ऊपर बचने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये भी एक कंप्रेसर ही है, इसे कभी ज़्यादा यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा यूज कीजिएगा तो ये भी आवाज़ ख़राब करता है, तो इसे लिमिट भर ही यूज कीजिए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद डीएजर का इस्तेमाल किया, और हमेशा मैं जब भी डीएजर लगाता हूँ तो यही लगाता हूँ, इसके अलावा कोई डीएजर नहीं लगाता, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मुझे अच्छे से समझ में आ जाती है और किसी भी बंदा को समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आप लगाओगे तो कौन सा स फ वाला जो वर्ड है वो कैसे कट रहा है, कैसे नहीं कट रहा है, कितना कट रहा है, कितना काटना चाहिए, ये सारा चीज़ें मैं आपको ये अटेंशन बता देगा। अटेंशन इसीलिए लिखा भी जाता है कि यहाँ पे कृपया करके ध्यान दें कि आपका जो स फ का शब्द है वो कितना कट रहा है, यहाँ पे बताता रहता है, ठीक है, इंडिकेट क्या करता रहता है। उसके बाद इसमें मैंने लिया है 3% मोड डिले। अगर आप क्यूबेस 5 चलाते हैं तो आपके पास मोड डिले तो निश्चित होना है, तो मैंने 3% इसको लिया है, ठीक है। अब इतने आने के बाद हम देखते हैं कि लड़की का जो वोकल है वो वोकल किस प्रकार से साउंड कर रहा है, और इसका एक ग्रुप भी है, तो ग्रुप मैं अभी दिखाऊंगा। पहले मैं इसे बजा देता हूँ, ठीक है। मारे जमाना ताना कहे बाझे निया कहे बाझे निया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसका हम आपको ग्रुप दिखाते हैं, फीमेल 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 फीमेल। कहाँ गया भाई? मारे जामा फीमेल का ग्रुप किधर गया है? ये रहा फीमेल चैनल ग्रुप। देखिए इसमें थोड़ी सा हाइस को मैंने दिया, थोड़ी सी मिड्स को दिया है मैंने, हाई मिड्स को दिया है थोड़ा सा, और इसमें एक रिवर्ब है। रिवर्ब का सेटिंग तो आपको पता होना चाहिए। देखिए वही टेम्पो के हिसाब से जो मैं लगाता हूँ वही लगाया हूँ, और थोड़ा सा छेड़छाड़ किया हूँ, और इसके पैनल में भी कुछ लगाया हूँ, चलिए मैं दिखाऊंगा आपको। उसके बाद वही डिले है, एच डिले स्टूडियो। ज़्यादा डिले का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि भैया ऑलरेडी मैंने मोड डिले इसमें 3% डाला है। अगर मोड डिले नहीं रहता तो मैं किसी और डिले का इस्तेमाल करता, जैसे स्टूडियो डिले का इस्तेमाल करता, तो इन लोगों का इस्तेमाल कर, चाहे मोनो डिले का इस्तेमाल करता, लेकिन मेरे पास मोड डिले था तो मैंने उसका इस्तेमाल किया। उसके बाद वही EQ है 3%, 2%, क्योंकि इसे ज़्यादा बढ़ाने से ना आवाज़ तो आपका खिलेगा बट चुभना चालू हो जाएगा। तो मुझे आवाज़ नहीं चुभाना था क्योंकि लाइव वाला ये ट्रैक है, लाइव बजाया हुआ ट्रैक है, और इसमें अगर आवाज़ चुभेगा तो भैया बहुत दिक्कत हो जाएगा। कोई ट्रैक थोड़ी है, मतलब डांसिंग ट्रैक नहीं ना है कि थोड़ा बहुत चुभेगा तो चलेगा, नहीं ना, ये तो सुघर सा गाना है और अच्छा सा गाना है, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान मुझे रखना पड़ा, और मैं अपने हिसाब से ही बनाता हूँ। मैं आपको पहले बताता हूँ कि मैं सुन के बनाता हूँ, अपने हिसाब से काम करता हूँ। यहाँ पे स्टूडियो S1 इमेजर का इस्तेमाल किया है, 1.60 तक मैंने इसे वाइड किया है, ठीक है, थोड़ा सा मुझे मेरा वोकल फैल के बजे इसके लिए वाइड किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने वोकल राइडर का इस्तेमाल किया। ये ग्रुप में आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये फीमेल का ग्रुप है, वही है जिस तरीके से मैं आप लोगों को लगाने के लिए बताता हूँ, सिम टू सिम वैसा ही है, ठीक है। चलिए इस सब चीज़ के बाद हमारा वोकल जो है ऐसा, एक सेकेंड, तो तबला था, आपको तबला मैं सुना दिया। मारे जमाना ताना कहे बाझे निया कहे बाझे निया। गोदिया में दे डाला लनवाए छठी माई। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ प्रोसेसिंग के बाद क्या हो रहा है कि ऐसा ये साउंड कर रहा है।
अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसे म्यूट करके एक बार आप लोगों को सुनाऊंगा, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप लोग समझ आना कि म्यूट करके कैसा साउंड है। सारा चीज़ मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेल वोकल का, जो मेल वोकल में क्या क्या है और कोरस में क्या क्या है। एक भाई ने पूछा था कि कोरस में क्या क्या लगाना चाहिए। हाँ, कोरस में सिंपल है यार, वोकल से भी कम मेहनत लगता है कोरस में। अगर आप चाहो तो कोरस अपने खुद से भी आप बना सकते हो, आप जैसा चाहो वैसा कोरस बना सकते हो, ठीक है। ये रहा फीमेल का वोकल, और फीमेल के वोकल में ऑटो ट्यून लगाया हुआ है लोअर स्केल का। देखिए जी माइनर था शायद, जी मेजर या माइनर होगा शायद। उसके बाद इनके हिसाब से इसे कट छट की गई है। हाई कट, लो कट मारी गई है इसमें। उसके बाद इसी चीज का जो गलत फ्रिक्वेंसी है, जैसे बूमिनेस है ना, चुभने वाली आवाज, वो सारी चीज़ों को मैंने क्या किया है, सुन सुन के यहाँ पे कट किया है। और बहुत ही कम इनमें चुभने वाली आवाज़ थी, बट ये था कि थोड़ी सी ट्रैक की आवाज़ रिकॉर्ड हो गया था, दम दुम दम दुम ऐसे कुछ करके हो गया था रिकॉर्ड, जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे थे। हैं भाई गुजरात के रहने वाले, तो उधर ही कहीं रिकॉर्ड किए थे, ठीक है। उसके बाद CLA2 का कंप्रेसर का इस्तेमाल किया है अपने वोकल के हिसाब से, जो कि हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और कंप्रेसर का इस्तेमाल किया है, जो कि आप देख सकते हो। लेकिन ये मत समझिएगा कि मैंने फीमेल वाले का कॉपी करके इसमें डाल दिया, नहीं, ये अलग अलग प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो पीछे करके फिर से देखिए, फीमेल वाला देखिए, फीमेल में कुछ अलग रहेगा और इसमें कुछ अलग रहेगा। तो अपने हिसाब से मैं जब भी मुझे मूड करता है मैं वो कंप्रेसर यूज कर लेता हूँ। उसके बाद आरवॉक्स कंप्रेसर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। सब चीज़ अलग अलग मिलेगा आपको, ठीक है। चीज़ मैं प्लगइन वही लगाऊंगा, बट काम अलग अलग रहेगा उसका, ठीक है। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्लगइन एक ही रहेगा बट काम अलग अलग रहेगा, क्योंकि सुन के करता हूँ मैं, समझ के करता हूँ, ठीक है। और आप लोगों को मैं बताऊँ, सुन के आप लोग किया कीजिए। और 3% डिले ले हम बस, ठीक है। उसके बाद ये EQ, मतलब थोड़ा सा मैंने उससे भी प्रेशर से भी लिया है, थोड़ा सा मैंने अपने छेड़छाड़ भी किया है, क्योंकि भैया जब तक छेड़छाड़ न करो मन ही नहीं मारता। उसके बाद आते हैं हम लोग मेल वाले वोकल ग्रुप में। मेल वाले वोकल ग्रुप में रिवर्ब का कितना है सेटिंग, 15.1, और उसमें कुछ कम था, फीमेल वाले में कुछ कम था, और इसमें कुछ अगल बगल। तो मैं जैसे कि बताया, मेरे में मिड को उठाया है इसका, ठीक है। सिर्फ मिड को उठाया, हाइस को नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि हाइस ऑलरेडी था मेरे पास, थोड़े से मिड चाहिए थे, कि भाई का आवाज़ थोड़ा सा भारी था, तो उसे मैं थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा सा मिड दूँ तो खस खस जैसा आवाज़ रहेगा तो अच्छा लगेगा सुनने में, ठीक है। उसके बाद इसको भी मैंने अपने हिसाब से इसे सेट किया है। दो, ये कितना है, 1.1, 1.2, 1.1, तो इसके हिसाब से मैंने ये सुन सुन के बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि इसको कैसे यूज करना है, तो ज़्यादा टाइम ना देंगे। फिर S1 का इस्तेमाल किया, जो उसमें मैंने किया था वैसे किया था, बट सुन के करना है, ठीक है। उसमें 1.60 था, इसमें 1.34 है, ठीक है। तो ध्यान से करना है। और वोकल राइट का इस्तेमाल वही सुन के करना है, कि कहीं आपका वोकल दबे नहीं, नहीं ज़्यादा काटे, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा, तब जाके आप अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम दिखा देते हैं कि एक रिवर्ब मैंने लिया था, कोई कोई रिवर्ब तो बहुत सारा लगाते हैं, तो मैंने बताया कि आपको अगर एक से रिवर्ब ज़्यादा चाहिए तो आप बॉलीवुड वाले गाने में जाइए, ठीक है। बॉलीवुड वाले गाने में जाइए, उसमें 2 से 3 रिवर्ब लगता है, उसमें पैरेलल कंप्रेसर किया जाता है रिवर्ब लगा के, ताकि हमारा वोकल जो है वो थोड़ा सा क्रिस्पनेस बने और खिल के आए, ठीक है। लेकिन हमारे भोजपुरी में उतना कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो अपने हिसाब से इसको मैंने रिवर्ब को अपने हिसाब से डिजाइनिंग किया है, थोड़ा थोड़ा काटा है रिवर्ब को, ठीक है। रिवर्ब को काटने के बाद यहाँ पे, और यहाँ पे अलग सेटिंग है, ठीक है, और यहाँ पे अलग सेटिंग है, ये रिवर्ब में काम किया हुआ है, ठीक है। और रिवर्ब में EQ करना बहुत ज़रूरी होता है, और थोड़ा सा रिवर्ब को मैंने फैलाया है, जो कि देख सकते हो, ठीक है। 1.74 हर्ट्ज तक इसको मैंने क्या किया है, वाइड किया है, ठीक है। बस उसके बाद डीले पे आते हैं, तो डीले पर कुछ नहीं है, बस डीले नॉर्मल सी है। चाहता तो मैं डीले का लो कट मार देता, बट डीले मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने इसलिए इसको छेड़छाड़ नहीं किया। फिर यहाँ पे मैंने हाई पास थोड़ी सी काटी, यहाँ लो पास काटी, एनालॉग को मैंने बंद किया,
और टेम्पो के हिसाब से मैंने इसको सेट किया MS पे और पिंग पॉन्ग पे क्लिक कर दिया। ठीक है, चाहता तो मुझे 400 भी रखा था, अगर डिले रखता 400 तो लग जाता, लेकिन थोड़ा सा मेरे वोकल को क्या कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था। तो मैंने सोचा यार थोड़ा कम ही रहो, क्योंकि लाइव वाला गाना है, ट्रैक वाला गाना रहता तो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता, बट नहीं किया। ठीक है, अब हम आते हैं कहाँ, एक सेकेंड। अच्छा, लगता है एक लेयर कॉपी हो गया था ना। चलिए ये क्या करेगा, खराब कर देगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, क्योंकि इसमें मेरा वोकल रिकॉर्ड हो रहा है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इन सारी चीज़ों के बाद क्या होता है कि हमारा वोकल कुछ इस प्रकार से साउंड करता है, जो कि आपने सुन चुका है, और मैं दूसरा अंतरा सुना देता हूँ आपको, क्योंकि पहले अंतरा आप लोग सुन लिया है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड, आपको तो एक चीज़ मैंने छोड़ दिया। देखिए, ये भी लड़की का वोकल है, और यहाँ भी क्या है, कोरस है। ठीक है, ये दोनों क्या है, कोरस है। लड़की के वोकल में क्या है, कोरस है, तो इसमें अलग काम किया गया है। ठीक है, ढेर सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसे लेफ्ट राइट किया गया है। ठीक है, देखिए सुनिए। जय जय छठी मैया, जय जय छठी मैया। ठीक है, मुंह से जो तबला बजाया हुआ है थोड़ा सुगर लग रहा है, और इसमें लड़की ने अब बोला है, तो इसमें अच्छा लग रहा था ऐसे बिना कुछ किए हुए ही, तो मैंने सिर्फ कॉपी करके वोकल वाला जितना भी सारी चीज़ें था मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, ऐसे क्या किया, लेफ्ट राइट कर दिया। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, ये भी कोरस है, तो इस कोरस में क्या किया है कि मैंने खुद कोरस किया है। ठीक है, भाई ने बोला था कि आप अपना भी एक कोरस डाल देना कहीं बीच में, तो मैं चलो ठीक है, मेरे पास कोई बंदा था नहीं, और मैंने अपने वोकल में जो भी मेरे ओरिजिनल वोकल था, मतलब सॉरी, उनका जो ओरिजिनल वोकल था वही वाला सारा चीज़ इसमें लगाया हुआ है, लेकिन इसका लाउडनेस थोड़ा सा मैंने कट किया है, क्योंकि बहुत लाउडनेस ज़्यादा था। और यहाँ कोरस को लेकर के मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से सेट किया है। ठीक है, ताकि अच्छा लगे, थोड़ा सा कोरस जैसा लगे, और सिर्फ इसमें रिवर्ब लगाया हुआ है, डीले वीले का कोई इस्तेमाल नहीं है। और अब मैं पहले भी बताता हूँ कि कोरस में डीले का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो ठीक रहेगा, ख़राब कर देगा थोड़ा सा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत देना चाहते हो तो मोडेली को 1% दे सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि नहीं, रिवर्ब का भी इस्तेमाल करो, डीले का इस्तेमाल मत करना उसमें, कोरस में। तो अब ये दोनों कैसा बज रहा है, सुनिए। जय हो मोरा छठी मैया, जय हो मोरा छठी मैया, जय हो मोरा छठी मैया, जय हो मोरा छठी मैया। मारे जा ऐसे करके जो है ये लेफ्ट राइट कर दिया गया है, और भी कुछ छूट रहा है क्या आप लोगों से, हाँ मास्टरिंग छूट रही है, तो मैं मास्टरिंग में आप लोगों को दिखा ही देता हूँ। पहले इतने करने के बाद हमारा वोकल कैसा साउंड कर रहा है, और हमारा तबला कैसा बोल रहा है, तबला सुनिए, तबला यूनिक बहुत कुछ बनाया हुआ है यार। तो ट्रैक पर सुनते हैं हम लोग। दर दर भटक के आइले तोहरे दुआरिया हो, हमरा पर फेर दे तू एक बेर नजरिया हो। कर जोड़ी पूजा करी दुनो परनिया हो, कर जोड़ी पूजा करी दुनो परनिया हो, गोदिया में देई दाल लनवाए छठी माई। अब आप लोग बताना कि आप लोगों को तबला कैसा लग रहा है, क्योंकि भैया तबला ही मुंह से बजाया गया है। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी मैंने फील डालने के लिए ऐसा किया था। अब चलिए मैं मास्टरिंग आपको दिखा देता हूँ। इधर मैं सब चीज़ आपको बता दिया, थोड़ी सी मास्टरिंग दिखाता हूँ। मास्टरिंग में क्या क्या है, ओजोन को लिया है, और ओजोन को मैंने जैसे इस्तेमाल करता हूँ मैं वैसे ही किया हूँ। देखिए ये थोड़ी सी लो ज़्यादा कट गया था मेरे से। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रहा था, इसलिए थोड़ी सी लो ज़्यादा कट गया था, तो लो को उठाया गया है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ से बेस को काटा गया है -86% पे, और थोड़ी सी वोकल को क्या किया है कि वाइड किया गया, वोकल और ट्रैक दोनों को क्या किया गया, वाइड किया है 20% तक। बाकी इसमें कुछ भी नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, SSL कंप्रेसर का यूज किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, और मैं बोल रहा हूँ तो ये काम भी कर रहा है ना। हाँ, तो SSL कंप्रेसर को सुन के लगाया जाता है, और ये बहुत ही अच्छा कंप्रेसर है। इसको जब लगाओगे तो आप ना आपका म्यूजिक और वोकल दोनों को ग्लू करने में बहुत मदद करता है। फिर उसके बाद मैंने इसका क्या किया है, आवाज़ तो बहुत तेज हो गया होगा, है ना। उसके बाद मैंने एल्टो स्टूडियो को लिया और इसे सेट किया, ठीक है। मतलब मुझे जितना लाउडनेस चाहिए था मुझे उतना तक इसे रखना था, ठीक है। -1 पर सेटिंग कर दिया ताकि मुझे मेरा आवाज़ ऊपर जाए -1 के ऊपर, तो इंडिकेट कर दे कि भैया तुम्हारा जो तूने आउट सेलिंग जो सेट किया था -1 उसके ऊपर आवाज़ तुम्हारा जा रहा है। और ज़्यादा जाता है -1 के ऊपर तब तक कि आपका आवाज़ कटने लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत जाएगा तो वो संभाल लेता है। तो -11 तक इसे मैंने लाउड किया है, और एक LUFS मैंने चेक नहीं किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी अंदाज़ा से निकाला है, तो कम से कम भी तो 13, 12 या 14 निश्चित होना है, ठीक है, क्योंकि इतना दिन से काम कर रहा हूँ तो हो सकता है। LUFS मैंने इसका चेक नहीं किया। उसके बाद ये जो प्लगइन आप देख रहे हो ना, ये प्लगइन OBS को साउंड ट्रांसफ़र कर रही है, जो मैं इसमें आप लोग को बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। और रिकॉर्ड कैसे हो रहा है ये चलिए दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं जो भी बोल रहा हूँ यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। बस तो कुछ इस प्रकार से थी, और आप लोग बताना कि तबला कैसा लग रहा है। उसके बाद फाइनल आप लोगों को गाना सुनाता हूँ, ठीक है। दर दर भटक के आइले तोहरे दुआरिया हो, हमरा पर फेर दे तू एक बेर नजरिया हो। कर जोड़ी पूजा करी दुनो परनिया हो, कर जोड़ी पूजा करी दुनो परनिया हो। गोदिया में देई दाल लनवाए छठी माई, गोदिया में देई दाल लनवाए छठी माई। गोदिया में देई दाल लनवाए छठी माई, गोदिया में देई दाल लनवाए छठी माई। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट था छठी मैया का कुछ इस प्रकार से था। और आप बिहार में हो तो भैया छठ पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों ने देखा है तो वीडियो को लाइक किए ना मत जाना। लाइक तो आप लोग कर देना, छठी मैया के लिए लाइक कर देना, ठीक है। मेरे लिए लाइक नहीं करोगे तो छठी मैया के लिए कर देना आप लोग लाइक, ठीक है। और इन दोनों ने बहुत सुंदर गाया है, अंजू राज एंड अनिल भारद्वाज। इनका क्या है नाम यार, मैं भी भूल जाता हूँ। एक सेकंड, इनका पोस्टर है मेरे पास, मैं पोस्टर देख लेता हूँ क्या है इनका नाम, क्योंकि ये गाना मुझे भी रिलीज करना है अपने चैनल पे। तो हाँ, अनिल राजभर नाम है, ठीक है, अनिल राजभर अंजू राज, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर बहुत सुंदर गाना गाया है। तो प्लीज़ आप लोग सुनिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इन दोनों का। और इस गाने को आप लोग जहाँ बजाना है वहाँ बजा के चेक कीजिएगा। फ़ोन में तो फ़ोन में, छोटा स्पीकर में तो स्पीकर में, डीजे में तो डीजे में। और बहुत सुंदर गाना है, ठीक है। आपके सामने मैं इस गाने को क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट भी आपके सामने ही कर देता हूँ यार, फिर बाद में बोलोगे कि ये हुआ अंजू राज अनिल
राज भर छठ सॉन्ग। ठीक है, इसे मैं क्या किया कि मैं जब भी एक्सपोर्ट करता हूँ वेब में एक्सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हो चुका है ये गाना एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट करने के बाद मैं इसे एक बार सुनूंगा और देखूंगा कि तबला का जो आवाज़ है वो कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ें मैं सुनूंगा, अगर मुझे ज़्यादा लगेगा तो मैं उस तबले का आवाज़ को मैं थोड़ा सा कम करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे कोई भाई हैं जो मिक्सिंग करवाना चाहते हैं तो संपर्क कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक बार वीडियो को आप लोग लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि और भी धाकड़ धाकड़ प्रोजेक्ट आता रहेगा। और छठी मैया के नाम पर आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।